नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक। आज हम लोग इस वीडियो में महाभारत कथा के 6ठे अध्याय, जिसका शीर्षक है भीष्म पर्व, उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। इसके पहले बच्चों, हम लोगों ने उद्योग पर्व पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार युद्ध की तैयारियां चल रही थीं। दोनों ही पक्ष अपने अपने पक्ष में शूरवीरों को, महावीरों को और बड़ी सेना को इकट्ठी करने में लगे हुए थे। इस बीच श्री कृष्ण ने एक अतुलनीय प्रयास किया जिससे कि युद्ध रुक जाए, युद्ध का भीषण संहार किसी भी प्रकार से रोक दिया जाए। इसके लिए उन्होंने शांति दूत के रूप में हस्तिनापुर जाने का भी फैसला किया। वहाँ से वो दुर्योधन द्वारा अपमानित किए गए और निष्कासित कर दिए गए। अब यह तय हो चुका था कि महाभारत का युद्ध होकर के रहेगा। युद्ध टलने की अब कोई भी संभावना नहीं थी। ऐसे में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सेनाओं को मजबूत करने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि कुंती भी कर्ण के पास जाती है और याचना करती है कि तुम पांडवों के पक्ष में आ मिलो, परंतु कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा को दिखलाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में या पांडवों के पक्ष में नहीं आ सकता, मेरी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। इसके बाद का जो अध्याय है भीष्म पर्व, नाम से ही स्पष्ट है कि इस अध्याय के केंद्र में पितामह भीष्म हैं। यह जो अध्याय है बच्चों, इसका आरंभ होता है श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौट चुके हैं। कहाँ लौट कर आए हैं? उपप्लव्य नगर में, जहाँ पर पांडव रह रहे थे उस समय। उपप्लव्य नगर में आते हैं और हस्तिनापुर में उनके और कौरवों के बीच जो बातचीत हुई थी, जो वार्तालाप हुई थी, उसके बारे में वो बतलाते हैं। युधिष्ठिर को यह समझते थोड़ी भी देर न लगी कि युद्ध अवश्यंभावी है, अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। इसलिए वो कहते हैं अपने भाइयों से कि भाइयों, समय आ गया है, अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना को भी सुचारू रूप से तैयार कर लो। सेना को सजा लो, तैयार कर लो। और व्यूह रचना, व्यूह का अर्थ होता है बच्चों सैनिकों को एक विशेष प्रकार के विशेष क्रम में खड़ा करना। व्यूह रचना, जब युद्ध होता है तो विभिन्न प्रकार के व्यूह का प्रयोग किया जाता है विपक्षी सेना को पराजित करने के लिए। पांडवों ने अपनी विशाल सेना, हालांकि पांडवों की जो सेना थी वह कौरवों की सेना से काफ़ी छोटी थी, 7 और 11 का अनुपात था, परंतु फिर भी वो बहुत विशाल सेना थी। और उस सेना को पांडवों ने 7 भागों में बांट दिया। 7 भागों में बांटने के उपरांत प्रत्येक भाग का एक सेनापति नियुक्त कर दिया, या कहो कि उसका प्रमुख नियुक्त कर दिया। पहले जो भाग था उसका प्रमुख थे धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी के भाई थे। धृष्टद्युम्न कैसे लिखना है बच्चों, इस पे भी गौर करोगे। बोर्ड पे मैंने लिख दिया धृष्टद्युम्न। दूसरा जो भाग था सेना का, 7 भागों में से जो दूसरा भाग था, उसके प्रमुख थे द्रुपद, महाराज द्रुपद। तीसरे भाग के प्रमुख थे सात्यकी, चौथे के शिखंडी, 5वें के विराट, 6ठे के चेकितान और 7वें के भीम। इस प्रकार 7 भागों में सेना को बांट करके 7 प्रमुख नियुक्त कर दिए गए। अब सबसे बड़ी जो समस्या थी वह थी इन 7 भागों को, सेना के इस 7 टुकड़ियों को, सेना के इस 7 हिस्सों को प्रमुख रूप से नेतृत्व कौन प्रदान करेगा। यानी कि इस पूरी सेना के एक सेनापति की नियुक्ति की बात हो रही थी। इस पर विमर्श हो रहा था कि सेना के जो सेनापति होंगे पांडव सेना के, वो कौन होंगे। व्यापक विचार विमर्श के उपरांत युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे अर्जुन के परामर्श ज़्यादा सही लग रहे हैं कि क्यों न धृष्टद्युम्न को ही सेना का सेनापति बना दिया जाए। युधिष्ठिर कहते हैं आप सब ने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं
वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं, परंतु मुझे अर्जुन की सलाह उचित प्रतीत होती है, इसलिए मैं उसी का समर्थन करता हूँ। सारी सेना का नायक धृष्टद्युम्न को ही बनाया जाए। अंतिम फैसला युधिष्ठिर को ही लेना था और उन्होंने यह फैसला ले लिया कि हमारी सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न को ही बनाया जाएगा। वीर धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाकर उनका विधि के अनुसार अभिषेक किया गया, उनको तिलक लगाया गया, जो प्रक्रिया थी उसको पूरा किया गया। अंततः पांडवों की सेना सभी दिशाओं को गुंजायमान करती हुई युद्ध भूमि में पहुंच गई और जब सेनापति तय हो गए, सेनापति निश्चित हो गए, तो पांडवों की सेना वीरतापूर्ण ध्वनि उच्चरित करती हुई युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करती है। सेनाएं उस समय विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उच्चरित करती थी, जिससे कि विपक्षी सेना में एक भय उत्पन्न हो। उधर पितामह भीष्म को पांडवों की सेना का नायक बनाकर पांडवों की सेना इधर धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के नायक बन गए, उधर भीष्म पितामह को कौरव सेना का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने कहा, मैं युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुकाऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं सिंहासन से बंधा रहूंगा। जो भी सिंहासन का आदेश होगा, जो राजा का आदेश होगा, इस सिंहासन पर बैठने वाले जिस राजा का जो भी आदेश होगा मैं उसको पालन करूंगा। तो वो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। वो कहते हैं कि मैं इस प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा, मैं अपना ऋण चुकाऊंगा, जो मेरा कर्ज है उसको मैं चुकाऊंगा। युद्ध की घोषणा करते समय किसी ने मेरी सहमति नहीं दी, परंतु उनका मन निराश रहता है कि इनसे बिना पूछे सबसे बुजुर्ग और सबसे ज्ञानी, सबसे वीर पुरुष होने के बावजूद उनकी सहमति असहमति भी किसी ने नहीं जानना चाहिए कि युद्ध किया जाए अथवा नहीं। सबने इनसे बिना पूछे युद्ध की घोषणा कर दी। इस बात पर वो थोड़े नाराज हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। वो कहते हैं कि युद्ध की घोषणा करते समय किसी ने मेरी सहमति नहीं ली, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं जानबूझकर स्वयं आगे होकर पांडु पुत्रों का वध नहीं करूंगा। आरंभ में ही इन्होंने अपने निश्चय को कौरवों के सामने रख दिया कि किसी भी हाल में मैं पांचों पुत्र पांडव पुत्रों का वध नहीं करने जा रहा हूँ। फिर वो कर्ण से थोड़े नाराज रहते थे, तो कहते हैं कि कर्ण तुम लोगों का बहुत प्यारा मित्र है, किंतु वह सदैव मेरी बातों का विरोध करता आया है, इसलिए अच्छा है कि मेरी जगह उसी को सेनापति बना दो और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भीष्म को हमेशा से ही कर्ण का उदंड व्यवहार अच्छा नहीं लगता था। कर्ण ने भी सोचा हुआ था कि जब तक भीष्म पितामह जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश ही नहीं करेगा। वह तो भीष्म के मारे जाने के बाद ही युद्ध में भाग लेगा और केवल अर्जुन को ही मारेगा, क्योंकि कर्ण ने भी कुंती को यह वचन दिया था कि तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य जीवित रहेंगे। यदि युद्ध में मेरा सामना अर्जुन से होता है और अर्जुन मुझे मार देता है तब भी 5 पुत्रों की माता कहलाओगी, यदि अर्जुन को मैं मार देता हूँ तब भी तुम 5 पुत्रों की माता कहलाओगी। तो उसे बस अर्जुन से ही हिसाब चुकता करना था। बहुत सोच समझकर दुर्योधन ने पितामह भीष्म की शर्त मान दी और उन्हीं को सेनापति नियुक्त कर दिया। फलतः तब तक के लिए कर्ण युद्ध से विरत हो गया, यानी कि जब तक युद्ध करेंगे भीष्म पितामह सेनापति के रूप में, तब तक कर्ण उस युद्ध में, उनके नेतृत्व में युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। यानी कि एक तरह से वो युद्ध से तटस्थ हो गया, युद्ध से अलग हो गया। पितामह भीष्म के सेनापतित्व में कौरव सेना विशाल समुद्र की भांति हिलोरे लेती हुई कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगी। और जब एक बार सेनापति तय हो गया कि भीष्म पितामह ही होंगे, तो विशाल सेना जो पांडवों की सेना से काफ़ी बड़ी थी, वह सेना लेकर के भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, धन्यवाद।